कल की क्लास में 3 फंक्शन पढ़ लिए। कौन कौन से थे? सबसे पहला फंक्शन था आइडेंटिटी फंक्शन, वो था एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स टाइप का, जिसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर थी और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा फंक्शन क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल फंक्शन, वो जनरली हमने px से डिनोट कर रखा था, वो an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 a2 x की पावर 2 plus a1 x plus a0। यहाँ पर इन नंबर्स के बारे में बता देता है कौन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। डोमेन यहाँ पर होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। रेंज डिपेंड करता है पॉलिनोमियल के ऊपर कि रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। ठीक है, तो तीसरा था हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, मान लो सी हमने मान रखी थी, जिसकी डोमेन हमने बताई थी पूरी सेट ऑफ रियल नंबर होती है, लेकिन रेंज क्या होती है? सिंगलटन सी। यहाँ पर सी एलिमेंट है तो सी, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। ये पढ़ लिया था। आज हम चलेंगे फोर्थ टाइप पे, वो होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, या फिर इस फंक्शन को बोल देते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। इस फंक्शन का बिहेवियर अच्छे से चेक करना आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की जो टाइप होती है, जो फॉर्म होती है, वो इस टाइप की होती है, एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू मोड एक्स। ये जो सिंबल है ये मोड है, इसको मोड, मॉडुलस को शॉर्ट फॉर्म में मोड बोल देते हैं, मोड फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर इसका काम क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये क्लास 7th 8th में आजकल आने लग गया बुक्स में कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 हम बोल देते हैं क्या होती है? +7। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +7 वो भी +7 होती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो फंक्शन उसी टाइप का है। फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन ये बोलता है इसमें जो भी नेगेटिव वैल्यू आप दोगे उसको ये पॉजिटिव में ट्रांसफर करके देता है और कुछ नहीं करता है। दैट मीन्स अगर आपको +7 इसने इसको दिया तो भी 7 मिलेगा, और -7 इस मोड फंक्शन को दिया तो भी क्या देगा? ये +7। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया इस फंक्शन की रेंज में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। रेंज इज लाइक आउटपुट, हमने ये बोल रखा है। रेंज एक तरह से आउटपुट होती है, इनपुट देने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट में वही होता है रेंज। अच्छा, अब रेंज की बात करें, यहां पर अगर हमने नेगेटिव वैल्यू दी तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव दी तो भी पॉजिटिव, और 0 दिया तो 0। दैट मीन्स हमारे पास इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी। प्लस वैल्यू होंगी, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स कहीं ना कहीं अगर नंबर लाइन पे बात की जाए, अगर ये 0 है तो 0 से 0 भी इंक्लूड है, 0 पे 0 देगा, 0 से इस साइड की सारी वैल्यू दे सकते। ठीक है। अच्छा, इसकी डोमेन की बात की जाए तो डोमेन की अगर बात की जाए तो डोमेन हमारे पास पूरी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। भाई कुछ भी दे सकते हो इनपुट में। तो डोमेन जनरली डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ उन पॉइंट्स को रिमूव करना पड़ता है सेट ऑफ रियल नंबर से जहां पर फंक्शन डिफाइन ना होता हो। इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डिवाइड में कोई पॉलिनोमियल नहीं है, अभी वो पॉइंट हटाने पड़े हमें। ये तो एक सिंपल फंक्शन है यहाँ पर, और इसको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स इसकी जो डोमेन होगी वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। रेंज पता चल गया, डोमेन पता चल गया। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स टाइप का। अगर हमने x की जगह -1 पुट किया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो f ऑफ -1 क्या होगा? +1। अगर हमने x की जगह 0 पुट किया तो फंक्शन क्या देगा? सॉरी, अरे 0 पे 0 देगा, 0। x 1 पुट किया तो हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू,
x की वैल्यू मान लो -2 पुट की तो f ऑफ -2 की वैल्यू 2, f x की वैल्यू अगर 2 पुट की तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 2। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ये ग्राफ y नीचे नेगेटिव होता है -1 -2, तो ये वैल्यू तो कभी नहीं लेगा, हम मानते हैं ना, क्योंकि हमें ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और इसको हम एज ए y ट्रीट करते हैं, y f(x) मान के चलते हैं, तो y कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा। दैट मीन्स नीचे तो ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ नीचे नहीं आएगा तो आएगा कहाँ, इसका मतलब ये पता चल गया ऊपर आएगा y ग्राफ। अब ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या मिली है 0। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, दैट मींस ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -2 है, रुक जाओ, मतलब इस टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं जब पॉजिटिव पुट कर रहे हैं। जैसे x की वैल्यू -1 पुट की तो वैल्यू क्या आई हमारे पास +1, -1 पुट की तो y की वैल्यू हमें क्या मिली +1, ये पॉइंट आ गया। इसी तरीके से -2 पुट कर रहे हो तो +2, -3 पुट कर रहे हो तो +3, -4 पुट कर रहे हो तो +4, -5 पुट कर रहे हो तो +5, इसी तरीके से चलता जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस टाइप का फंक्शन बनेगा। समझ में आया? ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया कि नेगेटिव में पार्ट नहीं आया, हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप का आया है। दैट अच्छा, अगर मैं इसको छुपा दूं और इसकी बात करूं तो ये किसका ग्राफ था, इसको हटा दिया, अब बताओ किसका ग्राफ था, आइडेंटिटी फंक्शन। दैट मींस कहीं ना कहीं y f x टाइप का ग्राफ था या f(x) x टाइप का ग्राफ था। अच्छा, अगर मैं इसको छुपा दूं, दैट मींस अगर ये हटा दिया मान लो और ये ग्राफ की बात करूं तो फिर किसका ग्राफ होगा, इसको हटा दिया मान लो, ये ग्राफ किसका है, ये अभी ग्राफ नहीं पढ़ा है लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो y -x का ग्राफ है, ध्यान से देखो, ठीक है। इसको बना के देख लेना, f(x) -x का ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ बनाने सीखे हैं ना हमने, तो ये 10th क्लास में भी ग्राफ बनाने हैं, 9th में भी है, तो उसी टाइप का ग्राफ है y -x का, आप बनाओगे किस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज सीखी हमने। ये एक ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव में ट्रांसफर करता है, और इसके साथ साथ इसके डोमेन के बारे में पता किया, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, इसके रेंज के बारे में पता किया कि कभी नेगेटिव नहीं देता, दैट मींस 0 से इंफिनिटी। अच्छा, मेरे को बताओ, ये इस साइड सिंबल इंफिनिटी अनडिफाइंड नंबर है, इसलिए हमने इसको ओपन इंटरवल दिया। क्लोज इंटरवल उसी नंबर के साइड में लगाएंगे जिस नंबर को हम जानते हैं और जिसको हमने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, उन्हीं नंबर से। अच्छा, ये पता चल गया। फिर ग्राफ के बारे में पता चल गया कि सर ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, समझ में आया मॉडुलस फंक्शन। इससे नेक्स्ट जो फंक्शन है वो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो फिफ्थ जो टाइप है अब हमारे पास वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर बात की जाए, उसका जो फॉर्म होता है वो ये होता है f(x) इसको हम, जैसे क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, इस टाइप का सिंबल होता है, जो ग्रेटेस्ट जो फंक्शन होगा उसको अंदर लिखा जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये इसका बिहेवियर क्या होता है, जनरली इसके बारे में बता देता हूं। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, लेकिन काम इसका जस्ट अपोजिट है इसके। अगर इसको हमने कोई भी वैल्यू दी, पॉइंट्स में दी या फिर प्रॉपरली इंटीजर दिया या कोई भी वैल्यू दी, तो ये उसके नियरेस्ट जो इंटीजर होगा ना वो वैल्यू देगा। बात समझ में नहीं है? बात समझ नहीं आई तो दैट मीन्स अगर मान लो x की वैल्यू आपके पास 3.5 है,
और हमने इस फंक्शन के अंदर पुट किया 3.5 दैट इज इक्वल्स टू 3.5। ये जो वैल्यू देगा ना वो आपको 3 देगा। अब देखो कैसे, 3.5 कहीं यहां होगा, यहां है, ये इसके नियरेस्ट लिस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। क्या बोला है, इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन कौन से हैं, एक तो 4 है, एक 3 है, ठीक है। और मैंने बोल दिया लिस्ट इंटीजर, तो लिस्ट छोटा कौन सा है, तो 3 वैल्यू। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मैंने वैल्यू बोल दी आपको 2 की, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, बताओ। 2 पे हम कहा हैं, यही है। ये प्रॉपरली मैंने बोला था लिस्ट, नियरेस्ट लिस्ट इंटीजर यही है, इसके नजदीक। या अगर प्रॉपरली इंटीजर नहीं होता तो हम अगर यहां होते तो इसकी बात करते और इसकी बात करते। ये खुद एक इंटीजर है, तो यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं चेक करने की जरूरत, ये का यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इंटीजर पे इंटीजर देगा, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है, उन वैल्यू को ये ट्रांसफर करता है लिस्ट, नियरेस्ट लिस्ट इंटीजर में, ठीक है, समझ आया। अच्छा, एक बात और करते हैं, मेरे लिए बताओ, अगर x की वैल्यू -2.5 हुई तो f ऑफ -2.5 दैट इज इक्वल टू -2.5। अब ध्यान से देखना बेटा, -2 -3 -4 -1 -2.5 का है, यहां है। अब मेरे लिए बताओ, मैंने बोला है नियरेस्ट लिस्ट इंटीजर वैल्यू देगा, तो ये देगा या ये देगा, -3 देगा। ये बात तो समझ आ गया ना, कभी -2 बोल दो, ये -2 ग्रेट, इससे बड़ा नंबर है, हमें तो लिस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, नियरेस्ट लिस्ट इंटीजर। ये हो गया हमारे पास -3। बात समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि -7.1, f ऑफ -7.1 डायरेक्ट बताओ क्या देगा, -8। बात समझ में आ गई होगी, ये किस टाइप का फंक्शन है, क्या बिहेवियर है इसका, ये बात ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर रेंज में बात करता हूं इस फंक्शन की, कि अगर ये फंक्शन इस टाइप का है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया, अगर हम x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 तक कोई भी वैल्यू देंगे तो ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू क्या देगा, बताओ मेरे लिए बताओ। 0 अगर इस पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा, 0। अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो कौन सी वैल्यू देगा, ये 0। ये हमारे पास 0, ये है 1, 0 पे 0 ठीक है, मिल गया। अब यहां से और यहां तक कोई भी वैल्यू ले ली हमने, ये तो नियरेस्ट लिस्ट इंटीजर वैल्यू देता है, ये 0 पे आएगा। दैट मीन्स अगर ये पूरी रेंज हुई तो फंक्शन हमें क्या दे रहा है, 0। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास ये फंक्शन इस रेंज में होगा तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1। बात समझ में आई, क्योंकि अब देखो ये अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो 1 पे तो 1 देता है, ठीक है, लेकिन 1 से और 2 के बीच में हमें ये पता है यहां तो कहीं भी पॉइंट हो, कोई भी हो, ये तो यहां पर आएगा। इसका ये समझ लो बैक गियर वाला सिस्टम है, यहां भी पहुंच गए, अगर इंटीजर पे टारगेट पे नहीं पहुंचे तो वापस लाके उसी पोजीशन पे छोड़, ठीक है। अब इस फंक्शन का ये पता चल गया। अच्छा, कहीं ना कहीं अब हमें ये पता चल रहा है सर डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन की, तो इसकी डोमेन तो क्या हो गई, सेट ऑफ रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेंज की अगर बात करें तो क्या आएगी, बताओ रेंज में क्या क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास, मतलब जो डोमेन दे रखी है उसकी लिस्ट। ये डोमेन हमें पूरी सेट ऑफ रियल नंबर दे रखी है, हमें रेंज में क्या मिल रहा है, ये फंक्शन हमें रेंज में दे क्या रहा है, ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है ना,
कोई पॉइंट की वैल्यू दी है इसने अभी तक? नहीं दी ना। इंटीजर की वैल्यू सारी दे सकता है लेकिन कोई भी पॉइंट पॉइंट की वैल्यू नहीं देगा आपको। दैट मीन्स हमारे पास और जो रेंज होगी वो पूरा सेट ऑफ इंटीजर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। लेकिन देख लेना, सेट कभी सेट ऑफ रियल नंबर लिख दो, 0.1 कभी देगा ये फंक्शन। ये तो इसका काम ये है कि कितने इंटीजर वैल्यू पे जाके रुकता है। इसकी डेफिनेशन यही बोलती है कि एक ऐसा फंक्शन है जो लिस्ट जो पॉइंट के नियरेस्ट लिस्ट इंटीजर जो वैल्यू होती है तो इंटीजर वैल्यू देता है, तो रेंज भी इसकी क्या आ रही है? इंटीजर। ग्राफ की बात करें तो अब ग्राफ की बात करते हैं। ये पॉइंट 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ये है हमारे पास। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अभी देखा 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है? और ये मैंने क्या बनाया, इस टाइप का बना रहा हूं, मतलब ये 1 को इंक्लूड नहीं कर रखा। यहां से यहां तक की कोई भी वैल्यू ले दो, ये फंक्शन की पॉइंट देगा। इतना समझ आया? या फिर इसको ऐसा कर लो, ओपन बना लो। ओपन का मतलब भी तो यही है, 1 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर। 0 से 1 से 2 में फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है? 1। दैट मीन्स 1 से 2 के बीच में कहीं भी आ जाओ, यहां पर पहुंचना है। 1 यही है ना, तो इस यहां पर पहुंच गए। यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1। दैट मीन्स यहां पहुंचा। ठीक है। इसी तरीके से 2 से 3 की अगर बात की जाए तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? मिलेगी। इसी तरीके से 4 से 3 तक की बात की जाए तो वैल्यू क्या मिलेगी? कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से मैं 0 से -1 तक की बात करूं तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0 से -1। अरे हमें ये पता है 0.5 भी लेते हैं माइनस का, तो -1 देता है ना वो, तो इधर से यहां पर ये मिलेगा। इसी तरीके से ये ओपन है, ग्राफ इस तरीके से चलेगा, कहीं ना कहीं स्टेप फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? इस टाइप का ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। फंक्शन का बिहेवियर बता दिया आपको, डोमेन पता चल गया और रेंज पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन आ गया वो हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये फंक्शन है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास कुछ इस टाइप की होती है भाई। ये कौन सा ब्रैकेट है भाई? अरे सेट वाली फॉर्म नहीं है, फंक्शन की बात कर रहे हैं आप। ये ब्रैकेट कौन सा बोलते हैं इसको? करली ब्रैकेट। फंक्शन है ये, इस टाइप की फॉर्म होती है इस फंक्शन की, इसको फ्रैक्शनल फंक्शन बोलते हैं। ये जनरली इक्वल होता है हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका इक्वल होता है x, जो नंबर दे रहे हैं वो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब इस फंक्शन की डोमेन रेंज से पे जाने से पहले हम पॉइंट्स वैल्यू निकालते हैं कुछ। मेरे भी बताओ, जब x की वैल्यू मैं 0 यहां पर पुट करूं तो फंक्शन में भी 0 पुट करूंगा, यहां पर 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। दैट मीन्स क्या आ गया? ठीक है, अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी 0.5 तो फंक्शन की वैल्यू एट 0.5, तो 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 क्या है भाई? 0.5 माइनस 0, दैट मीन्स 0.5। ये तो 0 ही देगा 0.5 पे। इसी तरीके से मैंने बात की 1.3 की,
तो f ऑफ 1.3 का मतलब 1.3 माइनस 1.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 का 1.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है नियरेस्ट लिस्ट इंटीजर यही होगा दैट मींस 0.2 और देख लेते हैं 7.9 f ऑफ 7.9 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 7.9 माइनस 7.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताना 7 समझ आया ना दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई 0.9 तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे अच्छे से अच्छा एक वैल्यू और देख लो अभी 9 पे चेक कर लेते हैं f ऑफ 9 दैट मीन्स 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 की वैल्यू बताना भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 की वैल्यू फिट हो गए 9 की 9 0 दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है इस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 0 से लेकर 0.9 तक पहुंच रहा है कभी भी 1 नहीं आ रहा नहीं आ अगर मैंने मान लो 9.99999 अप टू सो ऑन इस टाइप की वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास क्या आएगा 9.9999 अप टू सो ऑन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.99999 डॉट 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 9.9999 डॉट 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 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है 10 तो नहीं हुआ ना 10 नहीं हुआ है तो दैट मीन्स बैक गैप डाल दो इसमें क्या आ गया 9 पे रुके गाड़ी और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा क्या आ गया 0.99999 आपको सो या हमें ये पता चला सर 1 तो आ ही नहीं रहा कभी नहीं आ रहा 0 आ गया 0 से 1 नहीं पहुंच पा रहे 1 से तो आगे की तो बहुत दूर बात है कोई भी वैल्यू पुट करो निकालो 1 भी नहीं आएगा और 1 से ग्रेटर भी नहीं आएगा दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया इस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में कि सर जो इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की डोमेन में कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें लेकिन इसकी रेंज क्या होगी रेंज क्या होगी बताओ रेंज में 0 आ रहे हैं 0 से 0.999 तक चल रहे हैं 1 भी नहीं आ रहा हमारे पास दैट मीन्स 0 से 1 ओपन बात समझ में 0 से 1 ओपन इंटरवल 1 इस ओपन इंटरवल का मतलब 1 इंक्लूड नहीं है 0 से 1 0 आ सकता है और 0 से 1 के बीच की वैल्यू सारी आ सकती हैं 1 भी नहीं आएगा 1 से ग्रेटर तो बात अलग है उससे आगे तो आएगा ही नहीं ठीक है कोई प्रॉब्लम अच्छा ये फंक्शन की हमने डोमेन देखी रेंज देखी कुछ पॉइंट्स निकाल के अब इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में चलते हैं ग्राफ में क्या आएगा ध्यान रखना इसको फ्रैक्शनल फंक्शन बोलते हैं इसकी फॉर्म इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से लिखने के बाद ही हमने इसकी वैल्यू निकाल पाए ठीक है इस तरह के फंक्शन के ग्राफ के बारे में अगर बात करें तो ध्यान से देखना भाई हमें अच्छे से पता है ये 1 है ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ये है ये हमारे पास मान लेते हैं माइनस हमने 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ली हमने यहां से यहां तक की कोई भी वैल्यू ली मेरे को ये बताओ अगर 1 भी ले लिया अगर फंक्शन में 1 लिया तो वैल्यू क्या देगा फंक्शन में 2 लिया तो वैल्यू क्या देगा फंक्शन में 2 लिया तो भी 0 और इनके बीच में लिया तो 1 अरे 1 से मान लो 1.5 लिया 1.5 पे वैल्यू 1.5 माइनस 1 दैट मींस 0.5 अगर 1.5 लिया तो 0.5 मिल रही है नहीं मिल रही है मिल रही है दैट मीन्स कुछ नहीं ग्राफ का
यहां से यहां तक लिया, ये ग्राफ आएगा। देख लो कहीं ना कहीं y की वैल्यू रेंज होती है ना हमारी, तो 0 से 1 के 1 भी नहीं आ रही, ओपन लगा रखा है मैंने सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब यही बता रखा है ना कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है, दैट मींस 0 से 1 के बीच की वैल्यू आ रही है। कहीं भी देख लो 1 से ऊपर नहीं गए और 0 से नेगेटिव में भी नहीं गए, वैल्यू नेगेटिव भी नहीं आ रही है, ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं आएगी वो देखो एक बार, बताओ, पुट करके देखो एक बार। मान लो हमने -3.5 की बात करते हैं, तो माइनस का 3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 3.5, तो माइनस का 3.5 माइनस और माइनस का 3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? -4। ध्यान से भाई, ध्यान से, -4 आएगा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, +4 माइनस का 3.5 0. मतलब नेगेटिव नहीं हो रही वैल्यू। बात समझ में आ गई ना? तो डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, अच्छे से समझ आ गया, फंक्शन का ग्राफ पता चल गया और इसका फॉर्मेट पता चल गया। तो ये फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल फंक्शन। इसे नेक्स्ट फंक्शन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास सिग्नम फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन आ गया हमारे पास, क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की अगर बात की जाए तो इस फंक्शन का जो फॉर्मेट है, कहीं ना कहीं इसकी जो फॉर्म है वो इसकी इस टाइप से होती है। -1 वैल्यू देता है ये फंक्शन, कब? जब x की वैल्यू नेगेटिव हो, मींस 0 से नेगेटिव साइड। ये फंक्शन 0 वैल्यू देता है कब? जब फंक्शन x की वैल्यू क्या हो? 0। और ये फंक्शन वैल्यू देता है हमें 1 कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स, एक बार मैं नंबर लाइन पे दिखा देता हूं, पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर लाइन पे फील करवा देता हूं कि ये फंक्शन जनरली है क्या। ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, हमने इस फंक्शन को 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। x लेस देन 0 मतलब यहां से इस साइड तक की वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले ली x की, वैल्यू क्या देगा? -1, ये फंक्शन। ठीक है, बात करते हैं 0 पे। 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है? 0। और 0 से जब ग्रेटर की बात करते हैं, 0 से ग्रेटर की बात करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? मेरे हिसाब से पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि आप -3 की वैल्यू बताओ, क्या आएगी? -1 दिख रहा है ना साफ साफ, वहां देख लो, नेगेटिव इसी में आएगा, -1। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 0.5 की वैल्यू क्या है? 0.5 की वैल्यू देख लो अच्छे से उधर, ठीक है। 0 पे 0 है, बाकी पे पॉजिटिव नंबर्स पे 1, नेगेटिव नंबर्स पे -1। अच्छा, ये पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोमेन की, रेंज की, देन ग्राफ। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन में इस फंक्शन को कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं है, तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं। रेंज में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं बताओ इसमें? -1 0 फंक्शन में कुछ भी पुट करो, इन 3 नंबर्स के अलावा कुछ नहीं है। समझ में आया? आपने जो भी, हमें पता है इधर से इधर कुछ भी पुट किया तो -1 आना है, 0 पुट किया तो 0 आना है, और पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो 1 आना है। दैट मीन्स रेंज में सिर्फ 3 पॉइंट आएंगे। बात समझ में आई? डोमेन और रेंज पता चल गई इसकी। अब बात करते हैं इस फंक्शन के ग्राफ की। ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बस थोड़ा ये है कि ये तो नंबर लाइन पे दिखाया आपको, 2D में ग्राफ क्या होगा वो बता देते हैं। ये मान लिया 1 है, ये -1 है, 1 2 3 -1 -2 -, और ये 0। मेरे को ये बताओ, जैसे ही हमने 0 से प्लस के साइड वैल्यू ली,
इधर से कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 दैट मीन्स 1 आएगी ना। ये फंक्शन 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है और इस पे 1 दे रहा है ना, दैट मीन्स ये कर देते हैं 1 क्यों नहीं लिया यहाँ पर? क्योंकि 0 पे क्या देता है वो? 0 1 थोड़े ना देता है, तो इसलिए इस पॉइंट को छोड़ दिया हमने। ठीक है, हाँ 0.5 ली, वैल्यू क्या आएगी? 1। 2 ली तो वैल्यू क्या आ गई? 1। तो इस साइड ग्राफ। ठीक है, 0 पे क्या दे रहा है वैल्यू? ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव पे वैल्यू क्या दे रहा है वो? -1। तो 0 पे तो छोड़ दिया इस पॉइंट को, क्योंकि 0 पे यहाँ वैल्यू दे चुका हो, और -1 पे नेगेटिव नंबर्स पे क्या देगा? तो यही इस फंक्शन का क्या होता है? ग्राफ। ये ग्राफ। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू पे 1 देता है, 0 पे 0, नेगेटिव वैल्यू पे -1। बात समझ में आई? डोमेन, रेंज और फंक्शन के बिहेवियर पता चल गया सब। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन होता है पावर फंक्शन। तो आज का हमारे पास ये लास्ट फंक्शन है। लास्ट फंक्शन क्या है? पावर फंक्शन। क्या है? पावर फंक्शन जनरली इस फॉर्म का होता है f of x that is equals to x की पावर n। ठीक है, जहां पर हम n को बिलोंग करवा रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर से ना करके नेचुरल नंबर या होल नंबर से बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोल दो या होल नंबर बोल दो। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 इन पे चल रहे हैं, या फिर नेचुरल नंबर बोलो, क्योंकि 0 अगर पुट किया तो किसी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। f of x is equal to 1 कांस्टेंट फंक्शन हो गया, उसका बिहेवियर आपको पता है, तो हम इसको नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाया अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया? f of x is equal to x। कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन, रेंज सब चीजें पता है हमें, कोई प्रॉब्लम? ग्राफ पता है अच्छे से, इसको भी हटा दिया। n की वैल्यू पुट की 2, f of x की वैल्यू आ गई x स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं। मेरे को ये बताओ, इस फंक्शन की, अगर इस फंक्शन की डोमेन में कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कोई पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन डिफाइन ना हो रहा हो? नहीं है, सभी पॉइंट्स पे। दैट मींस डोमेन क्या है इसकी? सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसकी रेंज की बात की जाए, ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा स्क्वायर फंक्शन है, और स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दैट मींस रेंज में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नंबर कहां से कहां आएगा? 0 से लेकर मतलब प्लस की वैल्यू आएंगे हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू, 0 से पॉजिटिव वैल्यू। ये पता चल गया कि हमारे पास क्या होगी इसकी रेंज। डोमेन हमने बता दी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर। मैं एक बार दो फंक्शन साथ साथ लेके चल रहा हूं, इनकी वैल्यू 2 ले ली, अगर इनकी वैल्यू 3 हुई तो f of x किसके इक्वल आएगा? डोमेन में कोई प्रॉब्लम इसमें? रेंज बताओ, नेगेटिव नंबर आ सकते हैं इसमें? भाई क्यूब है, -1 का ही अगर क्यूब कर दिया तो -1 ही आएगा, -2 का क्यूब कर दिया तो -8 आया, तो 2 का क्यूब किया तो +8 आया। दैट मींस डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, अब ग्राफ की बात करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ बता रहा हूं, अगर बना आप पॉइंट पुट करके देख लेना, उसी टाइप का ग्राफ बनेगा। जनरली जो ये फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। ध्यान देखना, n इज इक्वल टू 2, ये अगर x स्क्वायर का ग्राफ है तो ये x की पावर 4 का ग्राफ होगा। अंदर की साइड श्रिंक होता हुआ जाएगा फंक्शन। ठीक है, ये x की पावर 6 का ग्राफ हो गया। रफली बना रहा हूं, दैट मींस
n इज इक्वल टू 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर हो, तो ग्राफ कुछ इसी टाइप का बने। रफली बताया मैंने। इन सभी फंक्शन की डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दिख रहा है तो वो सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन जो रेंज आ रही है इन फंक्शन की वो क्या आ रही है, कभी नेगेटिव नहीं आ रहा, दैट मींस 0 से इंफिनिटी। ये बात समझ में आई। इन पे बात करते हैं। x की वैल्यू 3, सॉरी n की वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11 कुछ भी हुआ, दैट मींस ओड पावर हुई, तो फंक्शन में का जो ग्राफ होना है वो कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, कोई प्रॉब्लम? तो ये ध्यान रखने ना, ये x n टाइप का है जब n क्या है हमारे पास, ओड नंबर। और यहां पर अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं x4 x6 ना लिख के, x की पावर n है जब n क्या है, इवन नंबर। इस केस में डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसके रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज में नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है। जीरो पुट करेंगे जीरो आ जाएगा, नेगेटिव पुट करेंगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ। ये पता चल गया ना। x की पावर 2 हुआ तो भी पॉजिटिव, x की पावर 4 हुआ तो पावर तो स्क्वायर ही है, स्क्वायर की पावर स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान रखना, इसकी डोमेन तो r होती है, रेंज 0 से इंफिनिटी होती है, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। और इस फंक्शन की डोमेन r होती है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है, सेट ऑफ। ये दोनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छे से याद करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास जो फंक्शंस के टाइप थे वो टोटल सभी कंप्लीट कर लिए हैं। इनके साथ साथ इन सभी फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया है। कल की क्लास में हम एग्जांपल्स करेंगे ओनली डोमेन और रेंज से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन होंगे कल कंप्लीट करेंगे, डोमेन और रेंज के कंप्लीट क्वेश्चंस को, इस कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।